उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। बोलो ऑल द टाइम। थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लो ना, बोलो ऑल द टाइम, ऑल टाइम। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा, परमेश्वर भला है उसकी करुणा। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद की। और परमेश्वर का आनंद क्या है? हमारा। हालेलुया। जैसे जब भवन में आओगे, उपस्थिति में आओगे, क्या पाओगे? आनंद। और वो आनंद क्या देगा आपको? बल देगा। कल निर्बलों के घरों में बैठे हुए हैं, बाजार घूम रहे हैं, क्योंकि उपस्थिति में प्रभु के नहीं आना पड़ते। उनको प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का भवन पसंद नहीं है, परंतु प्रभु की उपस्थिति में आनंद की। आइए जल्दी से आज के वचन में चलेंगे। दानियल उसका 3रा अध्याय और 24 पद से पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक 3रा अध्याय 24 पद से। दानियल 3 पुराने नियम में यह हिस्से के बाद जल्दी पढ़ेंगे। 3 अध्याय का 24 पद से अच्छे से पढ़ना। जो भी पढ़ेगा अटकने वाले नहीं पढ़े, कृपा करके। जो अच्छे से स्पष्ट पढ़ सकते वो पढ़े। नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। हाँ। क्या हमने इस आग में 3 पुरुष जलने के लिए नहीं डाले थे? और आगे उन्होंने राजा को उत्तर दिया। हाँ, राजा सुनो, एक बड़ी सोने की मूर्त राजा ने बनाया और बोला जो कोई इस पर दंडवत नहीं करेगा उसको ये आग के भट्टे में डलवाया जाएगा। जल्दी से बताना चाहता हूं, परंतु 3 पुरुष जो यहूदी थे उन्होंने बोला हम दंडवत नहीं करेंगे, हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, हम इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। राजा का क्रोध भड़का। राजा ने 7 गुना उस भट्टे को और भी बढ़ा दिया पर और उन पुरुषों को डलवाया गया। परंतु बाइबल क्या कह रही है? उन 3 पुरुषों के बीच में कौन आ गया? अब पढ़ो बेटा, फिर से आगे पढ़ो। हाँ, तब हाँ, परंतु मैं देखता मैंने 3 पुरुष डलवाया था। और लोगों से पूछता सैनिकों कितने डलवाए थे? बोले 3। बोले 4 पुरुष मैं क्यों देख रहा हूं? पढ़ो आगे। हाँ। और जो 4 पुरुष घूम रहे हैं आग के भट्टे में और उनको कोई हानि भी नहीं हो रही है। और आगे पढ़िए। हालेलुया। बोलो चौथा पुरुष, जोर से बोलिए चौथा पुरुष। उसका स्वरूप किसके समान है? उसका स्वरूप किसके समान है? हाँ, और उसको आगे पढ़िए। फिर हाँ, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल के यहां आओ। हाँ, हालेलुया। और आगे लिखा जिन्होंने उन्हें डाला था वो दंड बने, पर जो 3 पुरुष को निकाला गया उनके कपड़ों में, मोजों में आग की गंधक भी नहीं दिखाई दी। ऐसा क्या हुआ? हालेलुया। आज का जो मेरा वचन है, इस चौथा पुरुष को आपको समझना जरूरी है। हालेलुया। 4th मैन, बोलो चौथा पुरुष। हालेलुया। ऐसा नहीं कि जब 3 है तो चौथा आएगा। कहने का मतलब है वो व्यक्ति कौन है जो यहाँ पर चौथे पुरुष के रूप में दिखाई दे रहा है। अब बाइबल में लिखा है वो उसका निकलना आज नहीं है, वो आरंभ से निकलता आया है। हालेलुया। पर जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था इस चौथे पुरुष के विषय में, इसको बाइबल में कहते हैं, बाइबल के शब्दों में इब्रानी भाषा में कहते हैं एलोहिम। सब बोलो एलोहिम। इसका मतलब होता है सर्व शक्तिमान परमेश्वर। सर्व शक्तिमान परमेश्वर सब जगह क्या है? उपस्थित है। बोलो सर्व शक्तिमान परमेश्वर सब जगह उपस्थित है। अब वो अपनी उपस्थिति कैसे देता है इसको हमको थोड़ा समझना है। वो कई बार परमेश्वर का दूत आकर परमेश्वर को प्रकट करता है। कई बार हम यीशु मसीह को देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ईश्वर का पुत्र, पर जरूरी नहीं है ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह था, उसका दूत भी और उसके जन भी हो सकते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि अय्यूब उसका 1 अध्याय उसके 6वें पद में, अय्यूब के 1:6 में ऐसा लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर के पुत्र क्या हुए? उपस्थित हुए।
और उनके बीच में शैतान भी डोलते डाल के आया। जल्दी पढ़ो, एक अक्षर पढ़ो, क्या लिखा आगे? हाँ, उसके सामने उपस्थित हुए, उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, बस इतना ही। यहोवा परमेश्वर के पुत्र, सब बोलो परमेश्वर के पुत्र, बोलो परमेश्वर के पुत्र। कहां उपस्थित हुए? सिंहासन के सामने। और वहां पर कौन आया डोलते डालते? शैतान। अभी शैतान के बारे में नहीं देख रहे, आज हम देख रहे हैं एलोहिम परमेश्वर के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर को आज जानना है। और बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर हम में से किसी से दूर नहीं। क्या लिखा है? वो परमेश्वर हम में से किसी से दूर नहीं। अब इसका जो हमने दानियल खोला उसका 27-28 पढ़िए जल्दी। जो हमने खोला वचन दानियल का 3रा अध्याय, उसका 27-28। अधिपति हाकिम, हाँ हाँ, उन पुरुषों को शद्रक मेशक अबेदनगो की ओर देखा, उन पर आग का कोई प्रभाव नहीं देखा। तब आगे एक सिर का बाल भी नहीं झुलसा, तब और ना उनका कुछ मोजे में कुछ जला, और आगे और ना जलने की कुछ आई। तब क्या लिखा आगे? हाँ, नबूकदनेस्सर कहने लगा, क्या बोलो सुनो, ये अनजाति का राजा जो अब तक मानता नहीं था ईश्वर को, वो अपने मुंह से बोल रहा है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर किसने, क्या बोला? इसको कहां से मालूम चला कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, हाँ, इस दासों को इसने बचाया, राजा की आज्ञा नहीं मानी पर अपने परमेश्वर की आज्ञा को। बस हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजकर। अब समझ में आ रहा है एलोहिम क्या होता है? एलोहिम वो परमेश्वर जो अपनी सामर्थ को अपने दूत के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्रों के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा दिखाता है। हालेलुया। और वो एलोहिम परमेश्वर आरंभ से होते आया है। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, यीशु मसीह बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। हालेलुया। वो आज, कल और सर्वदा तक एक सा है। वो बीते दिनों में भी मुर्दों को जिलाता था, आज भी मुर्दों को जिलाता है, कल भी मुर्दों को जिलाएगा। बीते दिनों में भी बीमारों को चंगा करता था, आज भी बीमारों को चंगा करता है, कल भी बीमारों को चंगा करेगा। और आज पिछले गीतों में उसने दुष्ट आत्माओं को निकालता था, आज भी उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकाली जाती है, कल भी उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकाली जाएगी। हालेलुया, जोर से हालेलुया। पर वो एलोहिम परमेश्वर निकट है और काम कैसे करता है उसको आज समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। इतना शक्तिमान परमेश्वर क्या बोला मालूम है? हम आज वचन को समझेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो ने ऐसे ही परमेश्वर नहीं आ गया। क्या हुआ इसके पीछे कहानी आप घर में जाके पढ़ना, सब याद रखो। हालेलुया। क्या ध्यान दीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो कैसे, हाँ ध्यान दीजिए, हुआ कैसे, सब ध्यान दो, कृपा करके याद रखिए। बाकी लोग प्रार्थना करते रहे ताकि शैतान डिस्टर्ब ना करे। बाकी लोग आत्मा में प्रार्थना करो ना, ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि चंगाई पाने वाले चंगाई पाए। हालेलुया। इससे आत्मा में प्रार्थना करके आया करो और बैठे बैठे जो पवित्र आत्मा पाए और इन भाषा में दुआ किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। अब हुआ क्या यहाँ पर? ध्यान देने वाली बात है। हुआ क्या? हुआ यहाँ पर यह है कि जब इनको धमकी दी गई और राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया, आग के भट्टे को बढ़ा दिया। अब गुस्सा देख के ना सबको थोड़ा डर लगता है। शैतान भी कई बार डराता है गुस्से में, बड़ी बड़ी चीजें, बीमारी लाएगा, कई बार वो समस्या लाएगा, वैसा आग बबूला होता है, हम डर जाते हैं, हमारे मुंह से नकारात्मक निकलने लगता है। पिछली बार हमने सुना जीवन का सोता है हमारा मुंह, हालेलुया, आशीष देने के लिए, धन्य कहने के लिए, पर शैतान ऐसा बनाता सिचुएशन कि कुछ भी बोलने लगते हैं, उल्टा सीधा श्राप देने लगते हैं, कोसने लगते हैं, पर ये शैतान की चाल है। अब यहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनगो बोल सकते थे, पर अल्लाह माफ कर दो, अरे हम तो नहीं कर सकते, हमारे प्राण बच दो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मालूम है क्या बोला? सुन लो, एलोहिम कैसे काम करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस एलोहिम परमेश्वर के सामने उनको मालूम था, बोला राजा इस आग के भट्टे से परमेश्वर और तुझसे भी परमेश्वर हमको बचा सकता है, और यदि नहीं भी बचाए
तो भी हम इस मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। इन्होंने किसको चुनौती दी? राजा को, अधिकार को चुनौती दी। सब बोलो अधिकार को चुनौती दिया। बोलो अधिकार को चुनौती दिया। कौन से अधिकार को? जल्दी बोलो, कौन से अधिकार को? दो अधिकार है। कौन से अधिकार को चुनौती दिया? आप किस अधिकार की ओर है? तो जवाब दिया करो, ऐसा लगता है बिल्कुल नील बटे सन्नाटा लोग बैठे हैं, मजा नहीं आता। आप किस अधिकार की तरफ हो? हाँ बिल्कुल बोला, बिल्कुल बोला। किस अधिकार की तरफ हो आप? परमेश्वर की। तो किस अधिकार को चुनौती देना है? शैतान के राज्य के अधिकार को चुनौती देना है। हालेलुया। शैतान का राज डराता है, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी समस्याएं लाकर उसको चुनौती देने वाले कौन है? कोई और नहीं, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और जब भी परमेश्वर के बेटे बेटियां शद्रक मेशक अबेदनगो के समान बात करेंगे, एलोहिम परमेश्वर उनके साथ में रहेगा। हालेलुया। पतियत करेंगे, वो गुनगुनाएंगे, अपनी जान की भीख मांगे, एलोहिम बोलेगा तुम भी लोग चालो, अपनी जान में जा रहा। पर यदि आप चाहते हो वो एलोहिम परमेश्वर आपके संग रहे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना दूत भेजे, अपने पुत्रों को भेजे, वो स्वयं की उपस्थिति को भेजे, आपको इन शद्रक मेशक अबेदनगो के समान बात करना आना चाहिए। क्या बोला राजा? इस आग के भट्टे में तुम डलवा दे, हम मरने से नहीं डरते। हमारा परमेश्वर बचा सकता है। बोलो हमारा परमेश्वर बचा सकता है। अच्छे से बोलो, परमेश्वर बचा सकता है, मेरा परमेश्वर बचा सकता है। हालेलुया। और इनके शब्दों के कारण पूरा पढ़ना, समय की कमी के कारण पूरा नहीं पढ़ा रहा, पर इनके शब्दों के कारण से तीरों को सामने क्या तेज थी, पर इतनी तेज थी कि डालने वाले मर गए, जल गए। और इनको जब बुलाया गया, एक गिरे, भाव से गिरे, इनको कुछ भी नहीं हुआ, टहलने लगे। क्या करने लगे? शक्तिमान की सामर्थ हुई, सामर्थ हुई कि टहलने आपके भट्टे आग कितने गुना बढ़ाई गई है? जोर से बोलो, कितने गुना? मुंह खोलो सबके पास, जिसके पास से मुंह खोलो, 7 गुना। इन लोग क्या कर रहे हैं? राजा बोल रहा है 3 डाला था, कंफर्म किया, कितने डाले थे? 3 डाले थे, ये चौथा कौन है? अब कब कभी आ गया। हालेलुया। बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकालने समय कितने निकले? चौथा कहां गायब हो गया? चौथा था कि नहीं था? अरे राजा ने देखा, राजा के सैनिकों ने देखे, चौथा था कि नहीं? हाँ, चौथा दिखता नहीं सब, शत्रु देखता है। बोलो शत्रु देखता है। बोला मैं नहीं देखता, और उस पुरुष को, बोलो एलोहिम को शत्रु देख लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो एलोहिम मेरे संग है, मैं भले ना देखूं, शत्रु देख लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कहीं आप सड़क में अकेले जा रहे हैं, पर एलोहिम ने, स्वर्गदूत ने, वो परमेश्वर के पुत्रों ने आपकी सुरक्षा करके रखी है। हालेलुया। दानियल की अध्याय में भी आपको मालूम है, जब उसके ऊपर साजिश करके और सियों की मार में डालाया गया और राजा रात भर बेचैन हुआ, सुबह सुबह चिल्लाया, दानियल जीवित परमेश्वर के पुत्र, क्या तू जीवित है? अंदर से क्या आवाज आई? बोलो, क्या किसी कोई सही बोलो तो बाइबल पढ़ता बताओ, क्या आवाज आई? हाँ, और इसके आगे बोलो। एक आधी लाइन बोले अंत में, हे राजा तुम चिरंजीव रहो, मैं जीवित हूं, मैंने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर ने, क्या ने सुनो, परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर, बोलो अपने दूत भेजकर सियों के मुंह को बांध दिया। आधा नहीं भाई, आधा भाई पूरी आना चाहिए। यहां पर सियों की मार्ग में कौन दिखाई दे रहा है? एलोहिम। कौन दिखाई दे रहा है? एलोहिम। दानियल भाई डाल दिए जाए भूखे शेरों के मुंह में, क्या हो रहा है? सो रहे हैं, क्योंकि कौन आ गया यहाँ पर? एलोहिम। सियों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और उसी दानियल को जब बाहर निकाला गया और जो चुगली करेंगे उनको, उनके परिवार को डाला गया, तो तब सियों के मुंह बंद थे, क्योंकि एलोहिम चला गया। एलोहिम उनके लिए नहीं था, एलोहिम किसके लिए था? दानियल के लिए था। एलोहिम किसके लिए है? शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए है। और भी लोग थे, और वो तो जिनको डालने वाले लोग खुद मर गए, पर जो शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए एलोहिम है। याद रखिए, सबके लिए एलोहिम नहीं है। एलोहिम परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए है।
हालेलुया। यदि विश्वास करते हो परमेश्वर चंगा करता है, वो एलोहिम आपके घर में है, आपके संग में है। आप विश्वास करते हो वो छुटकारा देता है, वो एलोहिम आपके घर में है। आप विश्वास करते हो वो सुरक्षा देता है, श्राप मिटाता है, वो एलोहिम आपके घर में है। हालेलुया। इसलिए करते क्यों नहीं? कोई दूसरी मिट्टी के बने थे क्या? ये दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो दूसरी मिट्टी के? अरे आदम की मिट्टी से आदम बना, उसी मिट्टी से अपन बने, उसी मिट्टी से वो लोग क्यों ऐसे बोलते हैं कौन सी मिट्टी का बना है यार? डर ही नहीं लगता। और लोगों को मालूम था, किसको जानते थे वो? एलोहिम। कौन है वो एलोहिम? परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, जो स्वर्ग के दूतों को भेजता है, पुत्रों को भेजता है, अपनी उपस्थिति को, सामर्थ को भेजता है और हमेशा हमारे संग रहता है, हमारी जबान के अनुसार। राजा डरवा दे पर हम नहीं झुकेंगे, हमारा परमेश्वर हमको बचा सकता है। ऐसी बातें करते हो कि नहीं? मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरा परमेश्वर मुझको जिंदा रखेगा, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। ये चाहता है परमेश्वर। और आपके शब्द को एलोहिम सुन रहा है और एलोहिम आपके बोले अनुसार कार्य करता है। हालेलुया। आइए एक और अजीब अद्भुत घटना देखें, अजीब घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। ये एलोहिम करता क्या है? उत्पत्ति, फिर बाइबल में बिना खोले बोले, उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखा है? नहीं जरा बोल रहे हैं, कोई और ना 1:1 बोल रहा है। उत्पत्ति 1:1 बोलो जल्दी। आदि में परमेश्वर, सब बोलो परमेश्वर। अब मेरे पीछे बोलो एलोहिम में, अच्छे से बोलो एलोहिम ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब ये एलोहिम कौन है? सृष्टि करना। कौन है एलोहिम? सृष्टि करना। हालेलुया। ये एलोहिम सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। कैसे बनाया एलोहिम ने? मुंह के शब्द से। वो एलोहिम आपके पास है? बोलो है कि नहीं है? विश्वास करते हो? और वो एलोहिम क्या कर, कैसे कार्य करता है, कैसे सृष्टि करता है, कैसे सब कुछ बदलता है, कैसे सामान निकालता है, कैसे बीमारी को निकालता है, कैसे कैंसर को निकाल के अलग कर देता है, कैसे लीवर को नया कर देता है, कैसे किडनी को नया कर देता है। हालेलुया। जब मैं अपने बारे में सोच रहा था, ध्यान से सुनो, सबको मालूम है। और जब मुझे पाइप लगा था जहां से यूरिन पास होती थी, उस यूरिन से क्या निकलता था? उनको ने देखा ना आप लोगों ने, विश्वास को संग लेता, आंटी लोग, सब लोग कीट निकलती, जैसे पानी का कीट निकलता है। तो मैं इतने बैठे बैठे अपने बारे में सोच रहा था, मेरे शरीर में इतना गंदगी थी और फंक्शन नहीं कर रहा था, किडनी फंक्शन ही नहीं कर रहा था, बाथरूम हो ही नहीं थी, कीट निकल रही थी। अब परमेश्वर ने जब लोगों ने प्रार्थनाएं करे, मैं देवी ने बहुत अच्छी गवाही दी, वो व्यक्तिगत बताऊंगा कभी। उसके मुंह से निकलने वाला था पर निकला नहीं। मेरी बारी के स्तर पे कुछ नकारात्मक बोलने वाला था, बोला नहीं। मेरे परिवार के लोगों ने नकारात्मक बोला नहीं। हालेलुया। मैंने भी उस दशा में बोला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन पास में था? मैं एलोहिम है। बाप रे, खुदा दया करो इसका किस्सा। कौन था? एलोहिम। और उस एलोहिम ने जब सबकों को सुना, प्रार्थनाओं को सुना, किसको छू लिया? नहीं, किडनी को छू, सड़क की गायब कर दी, लीवर को सही कर दी, ब्रेन को सही कर दी, पूरी बॉडी को फंक्शन ठीक करने लगा। हालेलुया। कौन है वो एलोहिम? कौन है वो परमेश्वर? सृष्टि करता। मैं तो सिखा रहा हूं, उस शब्द को पकड़ा करो, लिख लिया करो ना, बैठ के गाड़ी पहन लाकर बड़ा बड़ा लिखा करो और घर जाके पढ़ा करो, सबका बात आशीष पाओ। क्योंकि मैं जो लेके आता हूँ पवित्र आत्मा के ओर से लेके आता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को परमेश्वर बोल रहा है, जाके फिरौन से बात कर। फिरौन कौन है? बड़ा राजा, गुलाम बना के रखा पूरे इस्राएलियों को, छोटा मोटा राजा नहीं है। बोला क्या करूं प्रभु, मैं जाके क्या बात करूंगा, क्या नाम बताऊंगा, कौन सा परमेश्वर है तेरी पहचान क्या है? जाके बोल, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। अरे समझ में आएगा? अरे उसको समझ में आएगा, मैं बोल रहा हूं, जा। उसको परमेश्वर ने भेजा। कौन परमेश्वर? वो कहता मैं जो हूं सो हूं। बोलो, मेरा परमेश्वर कहता है, उसका नाम है मैं जो हूं सो हूं। वो डिफाइन करेगा वो क्या है और क्या है।
नहीं कर पाओगे। उसकी सीमा नहीं, उसकी सामर्थ्य, उसकी महिमा की सीमा नहीं है। इसलिए वो कहता है यदि किसी सीमित कर दोगे ना तो सीमित ही रहेगा। चंगा करने वाला सीधा इसे चंगा करता है, उदाहरण से उदाहरण नहीं, इतना नहीं है। मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर। हालेलुया, समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, समझिए परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपके संग जितने विश्वास करने वाले हैं, एलोहिम आपकी सृष्टि कर रहा है, आपको बना रहा है। और एक और मैं जब कल अध्ययन कर रहा था, निर्गमन जितनी व्यवस्था विवरण में वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। अब वहां पर लिखा है जब कोई पुरुष किसी के जानवर को मार दे और उसका भी जानवर मार दिया जाए, परमेश्वर उनके बीच में न्याय करे। तो मैं क्या देख रहा था? परमेश्वर न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो एलोहिम सृष्टि करता है, ध्यान से सुनो, वो एलोहिम सृष्टि करता है, बनाता है चीजों को। वो एलोहिम क्या करता है? न्याय करता है। अब कैसे करता है देखो, जल्दी से इसी का निकालो। दानियल 4 अध्याय 29 से बोलो, 29 से जल्दी। 12 टहल रहा था। हाँ, ये बड़ा बेबीलोन नहीं है। मैंने इसे बसाया है। और आगे सुनो सुनो, सब लोग ध्यान दो, वचन को ध्यान दो, शैतान चुराए ना आपसे वचन। राजा ने एक दिन बड़ा छत पे खड़ा हुआ और घमंड से बोला, अरे ये बड़ा बेबीलोन मैंने नहीं बनाया, ये बड़ा बेबीलोन मैंने नहीं बनाया। और इसमें दर्शन देख चुका, एक बड़ा वृक्ष है, उस बड़े वृक्ष में हजारों पक्षी हैं, उसकी छाया में ढेर सारे जानवर है। और अचानक से वो पेड़ काट डाला, सारे पक्षी उड़ गए, जानवर भाग गए। दादा डर गया, दानियल को अर्थ बताया। दानियल बोलता है कि राजा, ये भविष्य तेरे विषय में लिखा हुआ है कि तेरे को काट डाला गया। और सारे लोग वो हो गए, भाग गए। तभी राजा एक दिन है, सुनो, पूरे 1 वर्ष के बाद छत पे जाता है। कभी घमंड आता है ना आपको, अरे अरे ये बिल्डिंग मेरी है, अरे गाड़ी मैंने खरीदा है, अरे ये मेरी सिर्फ महंगी कार मेरी है, पूरे मोहल्ले में मेरे समान बुलेट नहीं है। अभी ये घमंड आ जाता है। हालेलुया। घमंड अच्छी चीज नहीं है। हालेलुया। इसने घमंड किया और मानो सुनो यहाँ पर क्या हुआ। बेटा पढ़ो 30वां वचन 30। क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? मैंने अपने बल मैंने अपने बड़े बल, हाँ, और सामर्थ्य से राजनिवास होने को, हालेलुया, मैंने बसाया है, मैंने किया है, मैंने बनाया है। अब क्या हुआ? हाँ, ये शब्द निकलने भी नहीं पाया पूरा, ये आकाशवाणी हुई। राजा नबूकदनेस्सर, हाँ, ये आज्ञा निकलती है। हालेलुया। और क्या लिखा? 7 वर्ष तक तू जंगली जानवरों के समान घास चरेगा, ओस में भीगा करेगा। अब ये महान राजा जो दुनिया में राज कर रहा था, कहां घूम रहा है? कहां घूम रहा है? जंगल में। क्या खा रहा है? घास। आकाश क्या हो रहा है? आकाश में ओसते। परमेश्वर बोला, देख, मनुष्यों के बीच में परम प्रधान परमेश्वर राज कर रहा है। कहां से आज्ञा निकली? बोलो, कहां से आज्ञा निकली? अभी 2 हफ्ते पहले मैंने वचन बताया था, स्वर्ग की अदालत भाग 1, दूसरा बताऊंगा बाद में। अभी यहाँ पर देखिए, निर्णय स्वर्ग से आया, इसका राज्य छीन लिया जाए। जो पेड़ उसके दर्शन देखा था, वो पेड़ काटा गया। वो पेड़ कोई और नहीं था, वो कौन था? नबूकदनेस्सर। गया राज्य, पर वो पछतावा किया। आगे पढ़ो बेटा, उसके आगे बस आखिरी वचन पढ़ना इसका। 34 पढ़ो जल्दी से। 34 क्या लिखा है इसका? उन दिनों के बीतने पर अब नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाई और मेरी बुद्धि पहले के समान हो गई, क्योंकि प्रभु ने बुद्धि जानवर के समान बना दिया था।
घास पत्ती खा रहा था, वो घास की ओस में जानवर का समान घूम रहा था। इतना बड़े राजा को प्रभु ने दिखाया, देख घमंड मत करना, ये मैं हूं जो रखता हूं और जो मैं हूं हटाता हूं, मैं बैठाता हूं और मैं हटाता हूं। हालेलुया। बोलो, हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, एलोहिम सृष्टि करता है, एलोहिम न्यायी परमेश्वर है। बोलो, न्यायी परमेश्वर है। बोलो अच्छे से बोलो, एलोहिम न्यायी है। वो मेरा न्याय नहीं होने देगा, मेरे खिलाफ में न्याय नहीं होने देगा, मेरी हानि नहीं होने देगा। हालेलुया। आई बात समझ में? प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे साथ है। जब भी घर से निकलते, धन्यवाद एलोहिम मेरे साथ, एलोहिम मेरे साथ, एलोहिम मेरे साथ चला। देखो क्या लिखा है प्रभु, जब पौलुस को प्रकाशन मिला, क्या कह रहा है? प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 28, 29 पढ़ो। प्रेरितों के काम 17 का 28 और 29 क्या लिखा है? मैं समाप्त करूंगा 5-7 मिनट में। हाँ, हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। हाँ हाँ, 29 भी बेटा। हाँ, परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं। हाँ, सुनो, एलोहिम क्या नहीं है? सोना, चांदी, पत्थर। बोलो, एलोहिम सोना, चांदी, पत्थर नहीं है, जीवित है। हम उसमें जीवित रहते हैं। मेरे पीछे बोलो, सिखाने के लिए बोल रहा हूं। बोलो मेरा, हम एलोहिम में जीवित रहते हैं, उसमें चलते फिरते हैं। फिर से हाँ, सब बोलो, मैं प्रभु मेरी समझ बदल दो। उठा के मालूम ऐसे इच्छा होती है आपको। अच्छे से बोलो, प्रभु मेरी समझ बदलो। हाँ, पढ़ो आगे। हाँ, ईश्वर, अच्छे से बता, शब्द अच्छे आ रहा है। ईश्वर क्या है? ईश्वरत्व। हाँ, अब बोलो आगे। सोने, रूपे और पत्थर के समान नहीं है। ये समझ बदल लो। हालेलुया। पहले हम क्या थे? ऐसा सोचते थे। प्रभु परमेश्वर वो एलोहिम, पर एलोहिम क्या है? अब पढ़ बेटा आगे। हाँ हाँ, पर आगे। परमेश्वर में हम जीवित रहते हैं, परमेश्वर में हम चलते फिरते। कौन है ये परमेश्वर? एलोहिम। कौन है वो परमेश्वर? एलोहिम। मैं 50 बार बोल रहा हूँ, कम से कम याद हो जाए। बच्चे को भी हो जाता है, अनपढ़ को भी हो जाता है, तो आप भी याद कर सकते। बोलो एलोहिम। किसमें चलते हैं? परमेश्वर एलोहिम। किसमें चलते फिरते हैं? और वो एलोहिम कौन है? सृष्टि करता। वो एलोहिम कौन है? न्याय है। वो एलोहिम कौन है? जीवन देता है। वो एलोहिम कौन है? चंगा करता है। वो एलोहिम कौन है? छुटकारा देता है। वो एलोहिम कहाँ था? शतरंज में शिकवे में हो नहीं सकता। वो एलोहिम कहाँ था? जब डैनियल कहाँ स्त्रियों की मांग पे था। वो एलोहिम कहाँ था? जब लाल समुद्र 2 भाग हो रहा था, वो आगे आगे चल रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहाँ है? वो एलोहिम अभी कहाँ है? मेरे संग है, उसी काम को करने के लिए। पर आपको मुंह से बोलना है। परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? शांत हो और जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूं, अर्थात मैं ही एलोहिम सर्वशक्तिमान हूं। जब मूसा शांत हो गया, इससे मैंने बड़बड़ा रहा था, क्या होगा? आगे पानी में मरेंगे, पीछे जाकर फिरौन मारेगा, घबरा रहा है। परमेश्वर ने बोला शांत हो, जान ले। क्या बोला शब्द? जान लो। सब बोलो जान लो। अभी हमने क्या पढ़ा? जान लो। वो क्या है? एलोहिम। बोलो, मैं जान गया हूं एलोहिम सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, मेरे संग है। अब मूसा कुछ कर रहा है? शांत। परमेश्वर ने क्या बोला? तेरे हाथ में क्या है? क्या बोला? मूसा ने क्या जवाब दिया? लाठी। काम
क्या हुआ? परमेश्वर ऐसे ही कर सकता। सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर ऐसे भी कर सकता था ना। पर परमेश्वर ने क्या बोला? कौन करे पहले? मूसा। ध्यान से सुनो, प्रभु का वचन समझो। प्रभु ऐसे भी आपको चंगा कर सकता है, पर बिना बोले नहीं करेगा। ऐसे भी रक्षा कर सकता है, पर ऐसे नहीं करेगा। मुझे बोलना है, मेरा एलोहीम मेरा रक्षक है, वो मेरा चंगा करने वाला है। कभी बिना बोले काम होगा ना तो आप बोलेंगे क्या वैल्यू, वो तो अपने आप में कर देता है। क्या करना उससे मांगते, क्या करना उसमें विश्वास करते। नहीं नहीं नहीं, वो आपकी आज्ञा के लिए ठहरा है। बोलो, स्वर्ग मेरी आज्ञा के लिए ठहरा रहता है, वचन के लिए ठहरा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने बोला, पवित्र आत्मा का सामर्थ बहने लगा, और हमने अभी भजन सीखा 18 में पढ़ा, उसने हवा चलाई, सारा पानी क्या हो गया? उड़ गया, और जल का क्या दिखाई देने लगा? तल दिखाई देने लगा। हालेलुया। वो है महान परमेश्वर। जो पहले था वो आज भी हमारे संग है, पर कितना हम विश्वास करते हैं और कैसा हम बोलते हैं। आइए एक और वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, यूहन्ना 5 अध्याय। पहले ये पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। अभी कौन सा पढ़े थे बेटा? 28 पढ़े थे ना। आप इसको पढ़ दीजिए, व्यवस्था विवरण 5:6। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। पढ़ो जल्दी से, कोई भी पढ़ो जिसको मिल जाए। बाकी लोग बाइबल खोल ही नहीं पाते। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर मिस्र देश से निकाल के लाया। हालेलुया। क्या बोल रहा हूं? इसके बाद में 10 आज्ञा दिया प्रभु ने, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा करना। पर इसके पहले प्रभु क्या बोला? मैं एलोहीम हूं जो कहां से निकाल के लाया? मिस्र देश, दासत्व के घर से। हालेलुया। जोर से हालेलुया। बोलो मुझको एलोहीम ने संसार की गुलामी से और शैतान से छुड़ाया, और आज भी मेरे साथ। हालेलुया। कितने लोग उद्धार पा लिए, बपतिस्मा लिए? कौन ने किया मालूम है आपको? मालूम है कौन ने किया? बोलो ना, एलोहीम। कौन है वो? एलोहीम। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आपको समझ में नहीं आया कैसा दासत्व से छुड़ाया, कैसे बंधन श्राप तोड़ा। हालेलुया। और आपको लेके यहां तक पहुंच गया। कौन? एलोहीम। तो कई बार आप ना शब्दों से उसको निराश करते हो। अपने शब्दों से क्या करते हो? निराश करते हो, अपनी बातों से निराश करते हो। एलोहीम दूर खड़ा है, पर एलोहीम कब काम करता है? जब आप उसको बोलते हो मुझ में है, वो मेरे अंदर रहता है, मुझ में होकर काम करता है। हालेलुया। अब कैसे काम करता है? पढ़ो यूहन्ना 5 उसका 18 और 19 जल्दी से। पांच का यूहन्ना 5 कौन सा पद पढ़ रहे हैं? अच्छा ध्यान में सुनो, मैं गलत मतलब लिखा होगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। जिन कामों को पिता को करते देखता है उन्हीं कामों को मैं करता। अब यहां ध्यान दीजिए। हालेलुया। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? यहां पर एलोहीम शब्द आया है। मैं पिता को जो कुछ करते देखता हूं वो करता हूं। मैं पिता को जो कुछ बोलते सुनता हूं वो बोलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। संबंध समझ में आ रहा है? क्या ध्यान दें, पिता और पुत्र का संबंध समझ में आ रहा है? यीशु मसीह पुत्र के रूप में अभी संसार में, परमेश्वर स्वर्ग में क्या है? पिता के, तीनों एक है। पर अभी यहां दिखा रहा है। अब क्या मतलब है इसका? एलोहीम परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि आपको क्या करना है। एलोहीम क्या बोल रहा है वो सुनना है, क्या करना है उसको देखना है। यदि आप एलोहीम को समझ गए, उस पिता को समझ गए,
उसके वचन को समझ गए, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या दिखा रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, और आपका और पिता का अर्थात उस एलोहीम परमेश्वर के साथ आप एलोहीम अर्थात उस दूत के संग, उस ईश्वर के संग आप एक हो जाते हैं। सरलता से समझाने की कोशिश करता हूं। हालेलुया। एक लोहे का टुकड़ा है, वो लोहा है, और एक चुंबक का टुकड़ा है। क्या है ये? चुंबक का टुकड़ा। ये क्या है? लोहा। ये क्या है? ये लोहा नहीं है। ये क्या है? लोहा। बोलो नहीं, क्या है? और ये क्या है? ये लोहा नहीं है, क्या है? चुंबक। और दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, हमने साइंस में पढ़ा भी है, नॉर्थ साउथ में ऐसा रख दो और फिर दिन बाद निकालो। कुछ क्लास में पढ़ा मैंने, इतना ही पता नहीं। और कुछ दिन के बाद वो जो लोहा था क्या बन गया? मैग्नेट बन गया, चुंबक बन गया। ठीक है ना? अब क्या कहना चाह रहा है? एलोहीम का मतलब समझो, वो महान परमेश्वर है, पिता, और यहाँ पर यीशु मसीह क्या बन के आया? मनुष्य, पर पूरा परमेश्वर बन गया। परमेश्वर के समान काम कर रहा है, क्योंकि वो किसमें है? पिता में। और पिता किसमें है? पुत्र। हम जब परमेश्वर के संग, एलोहीम के संग मिल जाते हैं, स्वर्ग के संग एक हो जाते हैं, और वो स्वर्ग और हम मिलकर क्या बनते हैं? एलोहीम बनते हैं। जैसे कि लोहा और चुंबक मिलकर क्या बन गया? लोहा भी क्या बन गया? चुंबक बन गया। हम उस परमेश्वर में जब चलते बने रहते हैं, परमेश्वर को समझते हैं, क्या हो जाते हैं? बोलो, क्या हो जाते हैं? एलोहीम। बता, उसमें 8 अध्याय में लिखा है, तुम सबके सब ईश्वर हो और परमेश्वर के पुत्र हो। मतलब क्या है? अर्थात वो परमेश्वर के गुण किसमें है? आपके अंदर। आप परमेश्वर के संग रहते रहते उस एलोहीम परमेश्वर में उसके संग एक हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा वचन घर में पढ़ना समझ में आएगा। चलो अब वचन करेंगे। ऐसा लिखा है इफिसियों 3 अध्याय 3 का 14 15। जल्दी पढ़ो, 3 का 14 और 15। हाँ, थैंक यू। जल्दी से। मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ पृथ्वी पर, उस परमेश्वर एलोहीम के सामने घुटने टेकता हूँ, इसमें प्रत्येक कुल का क्या रखा जाता है? नाम। बोलो, नाम रखा जाता है। ये नाम कहां से रखा जाता है? एलोहीम की ओर से। मालूम है, परमेश्वर नाम देता है। परमेश्वर परिवार का नाम रखता है, घराने का नाम रखता है। हालेलुया। और पौलुस कह रहा है, उस परमेश्वर के सामने, उस एलोहीम के सामने मैं क्या करता हूं? बोलो, घुटने टेकता हूं। समाप्त करूंगा। और इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है यशायाह 44 से दूसरे पद में, यदि तू जल में से होकर निकले, जल तुझे ना डुबाएगा। यदि तू आग में से होकर निकले, तुझे ना झुलसाएगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर अर्थात कोई एलोहीम तेरे संग क्या है? संग में। बोलो, संग में है। हालेलुया। अब समझ गए ना? अब चाहे जल में से जाओ, चाहे कहीं थल में से जाओ, कहीं में से होके जाओ, वो नहीं संग में एलोहीम क्या करेगा? आपकी रक्षा। हालेलुया। मैं समाप्त करूंगा, लंबा विषय है। एलोहीम सृष्टि करता है, एलोहीम न्यायी है, एलोहीम बचाने वाला है, एलोहीम सुरक्षा देने वाला है, एलोहीम संतक है। वो एलोहीम परमेश्वर के संग चलना, उठना, बैठना सीख चाहिए। और सोच के बाइबल में लिखा है, हम एक शब्द बहुत अच्छा लगा, हमने पढ़ा प्रेरितों की बात, हम उसी में जीवित रहते और उसी में चलते फिरते। बोलो, मैं परमेश्वर से दूर नहीं हूं, परमेश्वर मुझसे दूर नहीं है। मैं एलोहीम से दूर नहीं हूं, एलोहीम मुझसे दूर नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है। अब बोलो, कैसी बातें करो? आग के भट्टे को देख करोगे, सिंह की मान को देखकर चिंता करोगे, बाल नोचोगे, कि आप शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियेल के समान बातें करोगे। हालेलुया। या मूर्ता में आकर नबूकदनेस्सर के समान घमंड करोगे? नहीं, वो घमंड करा, परमेश्वर ने उसका न्याय कर दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर जो कल था वो आज है, वो आने वाले दिनों में भी रहेगा। कल जो काम करता था वो आज भी करता है। हालेलुया। आइए आपको तो बंद करें, दुआ करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन सभी के लिए जो विश्वास करते हैं
क्या परमेश्वर इनके संग में है। और जब ये बातें करते हैं, प्रभु जी जब ये निडरता की साहस से बोलते हैं, घबराते नहीं है, एलोहिम इनके शब्दों के अनुसार इनकी सहायता करता है, इनके संग में रहता है, इनके लिए बड़े बड़े काम करता है। वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा सब कुछ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु उस प्रकाशन के लिए, वो एलोहिम के लिए जो प्रभु हमसे कभी अलग नहीं होता। वो उद्धार पाने वालों के संग, विश्वास करने वालों के संग रहता है। और हमारे घर पर, हमारे रास्ते पर, हमारे जीवन में वो हमारे लिए सृष्टि करता, वो हमारे लिए न्याय, हमारे लिए बचाने वाला, हमारे लिए छुड़ाने वाला, हमारे लिए रक्षक, हमारा उद्धार करने वाला बनता है। धन्यवाद हमारे संग हर एक जीवन को आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के जोरदार ताली बजाइए, हालेलुया।